करने लगता है। तो अगर ऐसी दृष्टि है आपकी तो जय शिवधनु तोरा सहस्वाओ समसो रिप मोरा, कैसे वो आपका व्यक्तिगत शत्रु कैसे हो गया? क्योंकि संसार में फिर उसके लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता है, सार्वभौमिक सत्ताएं उसकी हो जाती हैं, फिर भी आप उसको अपना शत्रु बनाए हैं। ये बात हमारे कुछ समझ में आ नहीं रही है। बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध का कारण यदि मात्र धनुष का टूटना है तो हमने तो महाराज एक नहीं बहुत तोड़ डाले थे। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई और कबहु न अशरेस कसरस आ सरस कबहु न कीन गोसाई। जब हमने बहुत तोड़ डाले थे तब आपके दर्शन नहीं हुए थे, और यहाँ बहुत नहीं एक टूटा है। तो दर्शन तो दर्शन पर बड़ा भीषण प्रदर्शन, ये प्रदर्शन बंद करें और प्रिय दर्शन करें। क्या यह धनु पर ममता, इसके प्रति आपका ममत्व है, लगाव है, तो उसका हेतु उसका कारण जानना चाहते हैं। कहीं कहीं इसका हेतु इसका कारण क्या है? सप्तद्वीपा वसुंधरा के अनेकानेक भूभागों से आए हुए इन महिपालों के समक्ष अनुचित शब्द का प्रयोग करने वाले राजकुमार वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में क्या तुमको ये संस्कार संपादित करवाए गए? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परशु धरहि अपमाने। एक सिद्धांत है, जो सिद्धांत होते हैं सदैव अटल होते हैं। संत विरोधी श्रुत संत विरोधी तन पोषक निंदक अखानी जीवित सौसम 14 प्राणी कौल काम बशकृत विमूढ़ा से लेकर ये 14 प्रकार के लोग जीवित रहते हुए भी मरे के समान होते हैं। तो यहाँ बोले परशुधर ही अपमाने, सीधे सीधे अपमान। तो एक संत का अगर अपमान कर रहे हो तो जीवित तो हो लेकिन हमारी दृष्टि में बिल्कुल मरे के बराबर हो। जीवित भर हो लेकिन जिंदे जो है मरे के बराबर हमारी दृष्टि में मुर्देबाद हो। आइए जहां से आरंभ हुए थे सीधे मुहे से प्रारंभ हो रहे हैं। धनु तोड़ने वाले को बता रहे हो सबसे प्रसंग है पहले से, इसका अभिप्राय कि तुम उसे जानते हो। और हमारी घोषणा है कि सो बिलगाओ बिहाय समाजा, समाज अलग हो या वो स्वयं अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उपस्थित महिपाल हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। तो देखिए अपराधी 4 प्रकार के होते हैं, कृत, कारित, अनुमोदित और सहायक। यानी करने वाला, करवाने वाला, अनुमोदन करने वाला और सहायता करने वाला। तो अगर तुम जानते हो तो इसका अभिप्राय बता नहीं रहे हो तो तुम भी अपराध की श्रृंखला में हो। अब आज तुम भी न बचोगे। जब योगी की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो संसार में समदर्शन करता है। देखिए समदर्शन और समवर्तन, समदर्शन हो सकता है समवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे सौन कादृश सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है बहुत आदिकाल के, लेकिन सदैव उनकी 5 वर्ष की आयु रहती है। रूप धरे जन चारों वेदा असमदर्शी मुनि विगत विभेदा। ब्रह्मानंद सदा लयलीना और देखत बालक अब बहुकालीना। जब 6 कक्षा लांग करके 7वीं कक्षा में प्रवेश किया, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए तो द्वारपाल जय विजय उन्हें रोक दिया। उन्होंने उनमें बालक का दर्शन किया अनादिकाल का, लेकिन अवस्था सदैव 5 वर्ष की रहती है। रोक दिया। तब उन्होंने कहा तुम्हारी बुद्धि में भेद है, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो, मृत्युलोक में जाकर राक्षस बनो। तो सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं वो ब्रह्मानंद सदा लीना, लेकिन उन्हें भी क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। तो सम दर्शन हो सकता है लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता है। चाहे योगी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे विमुक्त हो, चाहे उदासी हो, चाहे कवि हो, चाहे कोविद हो, चाहे कृतज्ञ हो, चाहे सन्यासी हो। आइए बहुधन ही तोड़ी लड़काई। लड़काई अवस्था में बहुत सी धनुहा राजकुमार के द्वारा तोड़ी गई और कभी भी हमारे द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। अब देखिए वो धनु यहाँ थी निर्जीव, ये धनुष सजीव। जैसे बहुत से नाना प्रकार के खिलौने कोई निर्जीव नष्ट कर दे,
और एक सजीव को मार दे तो दंड सजीव में होगा कि निर्जीव में? सजीव, तो वहां निर्जीव और यहां सजीव। हम बात कर रहे हैं जीवित की और तुम बात कर रहे हो मृतक की। हम सजीव की बात कर रहे हैं, तुम निर्जीव की बात कर रहे हो। ममता, ममता है रोग। क्या है? रोग। ममता दात, ममता को दात माना गया है, रोग है। और हम हैं योगी, परशुराम जी हैं योगी। तो जहां योग है वहां रोग नहीं हो सकता। तो योग में भी तुम्हें रोग दिखाई दे रहा है, इसलिए रे बालक काल बस अब बोलत तुझने संभार अधन ही सम त्रिपुरार्धन ये विदित सकल संसार। देखिए थोड़ा सब लोग जो है जो बहुत दूर बैठे हैं उसे बहुत कम लोग हैं। ऐसा होना ना चाहिए। पूर्व काल में जनता कम थी, लेकिन जब ऐसे आयोजन होते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। लोग प्रातः काल आया करते थे। जितने बुजुर्ग थे परशुराम लक्ष्मण संवाद सुनने के लिए छोटे छोटे बालकों को लेकर आया करते थे। और उन्हीं बालकों के हाथ से परशुराम जी को दान करवाया करते थे कि अगर परशुराम जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो बालक का जीवन मंगलमय होगा, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, उसका उत्थान होगा। सारी विधाएं धीरे धीरे करके समाप्त हो रही हैं। पाश्चात्य का प्रवेश हो रहा है। व्यक्ति को जो देखना चाहिए वो नहीं देखना चाहता और जो न देखना चाहिए वो देखना चाहता है। तो वैसे हम चाहेंगे यही कि गांव का गौरव होता है, बाद में चर्चा होती है। और जो ये लगा हुआ है दूर संचार, तो इस दृश्य के माध्यम से पता नहीं कहां कहां के लोग देखते हैं कि नहीं वहां कितनी भीड़ है। तो ये गांव साधारण नहीं, यहाँ की लीला साधारण नहीं। तो लीला सबकी है, परमात्मा की लीला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो सब लोग आकर यहाँ पधारें। और जो लोग थोड़ा दूर बैठे हैं तो थोड़ा और समीप आ जाइए। दो लोग वहां, 3 लोग वहां। ये बंदरों जैसा समाज अच्छा थोड़े है। ये चित्रकूट में आप गए होंगे तो 4 बंदर वहां बैठे हैं, 2 बंदर वहां, 3 बंदर वहां। तो बंदरों जैसा समाज अच्छा नहीं है। सब लोग मिलकर बैठिए। हाँ ये सब लोग चलिए आइए जरा, जो हमारे बोलने लायक विषय आपने दिया है, केवल अंतिम शब्द आपका आया है। और आपने एक बात कही कि मैं हूं योगी और आप हमको समझ रहे हो रोगी। अच्छा, योग की परिभाषाओं में या योग को जब साधक अंगीकार करता है तो आपने एक सूत्र भी बोला था थोड़ी देर पहले, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग का पहला सूत्र है, यहां से शुरुआत होती है इसकी। तो जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो क्या कोई भी पुरुष संसारासक्त होता है? सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक पदार्थों के नष्ट हो जाने पर शोक मोह को क्रोध करता है? क्या उससे उसका संग होता है? और आप अब भी इस धनुष से जो संबंध आपने बनाया है वो संबंध है आपका सहस्राहु समसो। ये सो शब्द क्या है? यहाँ कौन सा सर्वनाम है? सो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। और जो भी संबंध आपने इससे बनाया है, और योगी का जो जीवन है वो क्लेश कर्म अपरामृष्टः, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः, और पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेश, त्रिकर्म, त्रिदोष। इनसे सबसे वह कर्म संस्कार, कर्म समुदाय और कर्माशय, ये योगी में कुछ भी नहीं होता। और एक भी लक्षण आपके उस पर नहीं घटित हो रहे हैं। और आप हमको बता रहे हो कि हम हैं योगी और आप हमें समझ रहे हो रोगी। तो क्या समझे हम आपको? इसके प्रति आपका जो ममत्व है, लगाव है, उसका विनाश अभी भी नहीं हो पा रहा है। और आप हमसे बता रहे हो हमें योगी रोगी। और ये बताओ, आप हमको कह रहे थे कि मृत्युवत है, और आपने उदाहरण में जो चीजें रखी थी, कौल काम बस कपड़ विमूढ़ा, अति दरिद्र अति अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विश्व विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अखानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। तो पहला तो आप में घटित हो रहा है।
सदा रोगवत संतत क्रोधी, और एको लक्षण हमने घटा के जरा दिखाओ। अपमाने कह रहे हो, अपमान किया तुमने हमारा। अपमान कहाँ किया है हमने आपका, बताओ। अच्छा, कौन सा अपमान है आपका? हम आपको गोसाई आदि शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। और ये गोसाई जो लिखा है, नीचे दिया है, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परोस धरई अपमाने। तो धन पमाने, यानी लक्ष्मण ने जो बात कही है, जो वार्ता किया है, वो अप्रमाणित है, संख्यावाची नहीं है। यहां पर लक्ष्मण ने ये नहीं कहा है कि कितनी धनु यहां तोड़ डाली हमने। यहां क्या कहा है? बहु शब्द का प्रयोग किया है लक्ष्मण ने। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, और कबहु न असरे, बहु माने बहुत तोड़ डाली है। तो जो लक्ष्मण की बात है वो आधन पमाने, यानी अमाने नहीं, पमाने माने प्रमाण, प्रमाणित नहीं है वो। और यहाँ अपमान शब्द है। अपमान अगर मैंने किया होता तो गोसाई क्यों कहा होता आपको, क्यों प्रयोग इसका किया होता? तो हमने जो आपके सामने प्रयोग किए हैं, जो बात हम आपसे कह रहे हैं, हमने 2 शब्दों पर उत्तर किया था आपकी बात का। हमने कहा था धनुष तोड़ने वाला तो वैसे भी अलग है, उसको क्या अलग करना है? अरे जो तत्व समाज से सर्वथा पृथक है, जो अब अगर वो पृथक ना होता तब तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेते। और जो तत्व सर्वथा पृथक है और आप कह रहे हो 100 भी लगाओ, तो किसके लिए कह रहे हैं आप? अरे ये सभय है, वो अभय है, ये सारे लोग श्रीहत है और वो श्रीयुत है। ये सारे लोग हर्ष विषाद से घिरे हैं और वह हर्ष विषाद से परे है। सभय बिलोके मैंने प्रमाण दिया था, लोग सब जान जान की भीर और हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तो वैसे भी अलग है। अब आप किसको अलग कर रहे हो? ये जो आपके अंदर सुख दुख आदि का भान हो रहा है, ये केवल इसका एक ही कारण है। किसी के समाप्त हो जाने से, किसी के नष्ट हो जाने से, किसी के टूट जाने से किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। ये जो द्वंद्व होता है अंदर, ये कष्ट होता है, ये जानते हैं किस कारण से होता है? इसका मूल में कारण क्या है? क्या धनुष के टूट जाने से आपको कष्ट है? ना, आपको अपने ही अहंकार के पोषण को न पोषित करने के कारण अहंकार के टूटने से आपको कष्ट हो रहा है, ना कि धनुष के टूटने से आपको कष्ट हो रहा है। याद रखना, कभी भी किसी भी वस्तु के नष्ट हो जाने पर, किसी के समाप्त हो जाने पर आज तक किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। जब हम मन का संबंध संसार से स्थापित कर लेते हैं और मन को संसार से जोड़ लेते हैं, तब जाकर के हमको कष्ट होता है। और उसी मन को जब हम परमात्मा में लगा देते हैं तो उसी क्षण, उसी वक्त हम कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। भागवत के इस सूत्र के अनुसार मने मनुष्याणाम कारण, ये कई जगह सूत्र आया है, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन में डालता है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो मन को आप जैसा ब्रह्मनिष्ठ, आप जैसा आत्मनिष्ठ, आप जैसा ज्ञाननिष्ठ महात्मा, कहां पर आपने मन को अपने केंद्रित कर रखा है? जिसने हम ब्रह्मास्मि हेमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसने तत्वमसि का साक्षात्कार किया हो, जिसके यहाँ था तो ब्रह्म जिज्ञासाओं से शुरुआत होती हो, वो व्यक्तित्व इन संसारिक पदार्थों पर शोक मोह क्रोध करे। ये बात हमारे महाराज ऊपर से जा रही है, इसको ऊपर से जाएगी तुम्हारे। इसको बताओ। आइए हम फिर से उसी में चिंतन कर रहे हैं। देखिए, योग करहि जोग जोगी जहि लागी, ठीक है। योग योगः आध्यात्मिकः पुरुषां मतो निःशेषाय में अत्यंतो परत्रियस्य दुःखश्च सुखश्च। योग में सबसे सर्वोत्तम अध्यात्म योग माना गया है। एक बात हमारी और थोड़ा सा समझ ले। हाँ, बता रहा हूं। ये जो विषय आप लगा रहे हो, ये लोगों के ऊपर से जाएगा, इसको और नीचे करो। बिल्कुल सही है, ज्यादा ऊपर जा, ज्यादा ऊंचाई से संवाद प्रारंभ हो गया। आइए, गोसाई का तुमने प्रयोग किया। गोसाई यानी स्वामी का पर्याय है। गोसाई क्या है? पर्याय। तुम लोगों को पर्यायवाची पढ़ाई गई होगी विद्यालय। जगान भल भल एक गोसाई, कही होए भल का भलाई, यानी सारा संसार विपरीत हो, केवल गोसाई अनुकूल हो, संसार उसका बिगाड़ नहीं सकता। अब अगर गोसाई विपरीत हो जाए, संसार अनुकूल है, तो संसार उसे बचा नहीं सकता। तो एक और गोसाई और दूसरी ओर बोले परशुधर ही अपमानी। जो धरातल है, जो ध्वनि है तुम्हारी, वो अपमानी की है। ध्वनि, विचार, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें अगर ये कहे कि हम जानते हैं कि तुम कितने बड़े बुद्धिमान,
तो कह तो ये रहा है कि हम जानते हैं तुम कितने बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन जो उसके कहने का भाव है तो ये है कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। जो उसका भाव है थोड़ी है। तो जो तुम्हारा धरातल है, जो तुम्हारा प्रकार है, वो सही नहीं है। अब अगर हृदय में प्रेम है, कठोर वचन भी निकल रहा है, तो वो सर्वोत्तम है। हमारे द्वारा कठोर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हमारा हृदय पवित्र है, लेकिन तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है। इस पर थोड़ा चिंतन करो। भगवान शंकर अत्यंत सर्वोत्तम योगी हैं। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अवस्वामी यही का मिले परिहस्त शरीर। और जब सती जी ने अपने प्राणों का परित्याग किया तो जदपि अकाम तदपि भगवान अब भगत बिरह दुख दुखित तो जाना, भगवान शंकर भी दुखी हुए। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग तोरे। बता रहे हो कि संसार में ये सब निवृत्ति हो जाती है, ना शोक होना चाहिए। देखिए हमें ना शोक नहीं है, दुख नहीं है। हमें इस धनुष को देख करके आवेश आया, क्रोध आया। कह रहे जिस धनुष के द्वारा संपूर्ण विश्व की रक्षा हुई थी, तो ये कहाँ का नियम है कि जिसके द्वारा समाज में उपकार किया जाए, उस उपकार के बदले में उसके साथ अपकार किया जाए। क्या ये मानवता है? जिसने उपकार किया हो तो उपकार करने वाले के साथ अपकार किया जाए, मानवता है। इस धनुष से भगवान शंकर ने हमें धनुर्वेद का ज्ञान करवाया था। यदा धीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारणा तदा दत्तम मया तस्मै धनुस्फुरदाहकम। इसी धनुष के द्वारा भगवान शंकर ने हमें बाण विद्या सिखाया था। तो इस पर हमारी श्रद्धा निहित है। अब श्रद्धा में आघात हुआ है, इसलिए क्रोध है। तो हमारा क्रोध धर्म मूलक क्रोध है, अधर्म मूलक क्रोध नहीं है। और जहां पर हम अधर्म का धरातल लेकर के क्रोध करें, अधर्म का धरातल लेकर के हम चाहे यज्ञ करें, वो भी अनुचित है। जैसे मेघनाद करैया पावन है ना, आहुत देत रुधिर और भैंसा, तो वो भी सर्वोत्तम नहीं है, अनुचित है। अब अगर हम धर्म का धरातल लिए हैं, वहां क्रोध भी करें तो वो अनुचित नहीं है। तो हमारा धरातल धर्म का है, और हम धर्म के धरातल पर खड़े होकर के अगर आज क्रोध कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं, हमारा कार्य अपने लिए नहीं हो रहा, एक दिव्य आयुध के प्रति हो रहा है, भगवान शंकर के धनुष के प्रति हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है, इसके द्वारा समाज की रक्षा हुई है, मानवता इसके द्वारा स्थापित की गई है। और जिसके द्वारा मानवता स्थापित की जाए, क्या समस्त लोगों का ये कर्तव्य होता है कि उस मानवता को स्थापित करने वाले को तोड़ करके धरती में डाल दिया जाए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में डारे। इस धनुष को धरती में फेंक दिया गया। आज इस पर किसी ने संवेदना व्यक्त किया, किसी ने शोक प्रकट किया, किसी ने तो आंसू बहाया। आज हम किसी के नेत्रों में आंसू नहीं देख रहे। देखो ये सब लोग कितना प्रसन्न है, देख ही लोग सब भय सुखारे। आज सब लोग सुखी हैं। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, अतुलसी भांवर के परे ताल सिरावत मौर। जब समय निकल जाता है तो लोग भूल जाया करते हैं। एक वो समय था जब वृत्तासुर का आतंक चरम सीमा पर था। अव्याची उसने वृत्ताकार, व्रत होता है ना, तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा बनाना व्रत है, तो उसने व्रत की तरह संसार को घेर रखा था। वृत्ताकार उसने संसार को घेर रखा था, इसलिए उसका नाम हुआ वृत्तासुर। उस समय देवराज इंद्र पहुंच गए नए में शरण, और महर्षि दधीच से कहा कि हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि हम तुम्हारी अस्थियां लेना चाहते हैं। तो महर्षि दधीच ने कहा कि देहधारी को अपने प्राण बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन यह शरीर एक न एक दिन स्वयं छूट जाएगा, और अंत में इस शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं।
ये ध्यान रखना, चाहे जिसका शरीर हो, अंत में शरीर की कितनी गति होती है? 3। अगर इसे पृथ्वी में गाड़ दिया गया तो कीट के रूप में परिणित हो जाएगा, अगर इसे जला दिया गया तो राख बन जाएगा, और अगर इसे जलचर या थलचर नभचर कोई जंतु खा गया तो ये भिष्टा के रूप में परिणित हो जाएगा। तो कीट, राख या भिष्टा, अंत में ये शरीर केवल 3 रूपों में परिणित हो जाता है, ये याद रखना, चौथा कोई नहीं है। केवल 3 रूप में अंत में शरीर परिणित हो जाएगा, तो राख बन जाएगा या कीट बन जाएगा या मल के रूप में परिणित हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा संसार पर संकट है, समाज पर संकट है, तो मैं अपने प्राण दे रहा हूं। उस समय उनके शरीर में नमक लगाया गया और गौओं से चटवाया गया। तो जिस समय नमक लगाया जा रहा था उनके शरीर में, गौओं से चटवाया जा रहा था, तो क्या वो समय हृदय विदारक न रहा होगा? तो आज इस बात का कोई स्मरण कर रहा है? कोई सोच रहा है? कोई चिंतन कर रहा हो? तक तो सब लोग उपकार को भूल गए और हम उपकार को नहीं भूलते। और वर्तमान में ऐसी स्थिति भी है कि चाहे तुम जिसके पीछे प्राण दे दो, लेकिन कोई उपकार नहीं मानता। तो हम उपकार को मानने वाले हैं और तुम उपकार मानने वाले नहीं हो, बस अंतर यह है।